श्रापित पुतला अचानक कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के गुस्से का शिकार बन गया। जैसे ही वो जाने लगे, उनमें से एक लड़के ने देखा कि पुतले के चेहरे पर कुछ अजीब सा, जैसे कोई कोहनी जैसी आकृति रेंग रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगा तो उसने झट से एक दोस्त से बैट मंगवाया और बिना कुछ सोचे पुतले के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इसके बाद सब कार में बैठे और वहां से निकल लिए। लेकिन उसी रात नशे में धुत विक्की किसी अनजाने खिंचाव में फिर से उसी मकई के खेत में पहुंच गया और इस बार पुतले की नजर उसी पर टिक गई थी। विक्की बेखौफ था। उसने वहां से एक टोकरा अंडों का चुरा लिया और जाते जाते पुतले को एक जोरदार किक भी मार दी। अब तो जैसे पुतले का पारा चढ़ गया था। थोड़ी देर खेत में घूमने के बाद विक्की को डर लगने लगा, क्योंकि वो बार बार घूमकर फिर उसी पुतले के पास आ जाता। अब उसकी हालत टोटल पैनिक में थी। तभी उसने देखा कि जो पुतला पहले पेड़ से बंधा था वो अब वहां नहीं था। ऊपर से खेत में एक ठंडी डरावनी हवा चलने लगी। विक्की का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले ही पल जो हुआ उससे उसका डर और बढ़ गया। पुतला अचानक से जिंदा हो गया। विक्की की तो शराब एक सेकंड में उतर गई और वो जान बचाकर भागने लगा, लेकिन श्रापित पुतले ने पीछा नहीं छोड़ा। भागते हुए विक्की एक खाद के कांटे से ठोकर खा गया। लगा अब गया काम से। वो झट से वही कांटा उठाने ही वाला था कि पुतले ने हाथ बढ़ाकर वो भी छीन लिया और उसी से पलटकर वार कर दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि विक्की के शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि उसके बदन से धीरे धीरे भूसे निकलने लगे। किसी तरह वो खेत से बाहर तो निकल गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में और भी अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उसके मुंह से सूखी घास निकलने लगी, चेहरा अजीब सी शक्ल में बदलने लगा और उसकी बाईं हथेली की त्वचा को पुआल चीरने लगा। विक्की पूरी तरह से शॉक में था। सुबह हुई तो दो स्टूडेंट्स फिर से उसी खेत में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा अब विक्की नहीं रहा। उसकी जगह वहां एक नया पुतला खड़ा था।